नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं अनिल। राजधानी पटना में एक बार फिर से अपराधी पटना पुलिस के हत्थे लग गए हैं। बताया जा रहा है कि पटना के गौरीचक थाना क्षेत्र के अजीम चक में एक महिला का बीते 15 दिसंबर को हत्या कर दिया गया था। हथौड़ी से मारकर निर्मम हत्या मामले में पटना पुलिस ने पूरी तरह से इसका खुलासा कर दिया है। बताया जा रहा है कि ये पूरी तरह से प्रथम दृष्टया ब्लाइंड केस था, जिसमें कि पटना पुलिस को लीड न के बराबर मिली थी, जिसके बाद डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम की इस मामले में मदद ली गई थी, जिसके बाद इस पूरे मामले का कहीं ना कहीं उद्भेदन होता नजर आया है। क्या कुछ कह रहे हैं इस पूरे मामले पर पटना एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों, आइए सीधे सुनवाते हैं आपको। आज जो हम आप लोगों का प्रेस ब्रीफिंग कर रहे हैं, ये जो हमारा पूर्वी क्षेत्र है, दो इम्पोर्टेंट मामले उद्भेदित हुए हैं। सबसे पहले जो हम लोगों का गौरीचक थाना है, गौरीचक थाना में 15 दिसंबर को सुबह एक वृद्ध महिला की लाश मिली थी। 53 साल की महिला थी, सुनीता देवी, जो कि अजीम चक की रहने वाली थी। और ये जो लाश है, जो 4 लेन के बिल्कुल किनारे पे मिली थी, और ये बिल्कुल ब्लाइंड केस था। जब उसकी लाश मिली थी, फिर उसके सारे आगे की कार्रवाई की गई, तो अज्ञात लोगों के ऊपर प्राथमिकी दर्ज करवाई थी, और इसमें तब तक कोई भी सूत्र नहीं था। ये जो कांड है, इसके उद्भेदन के लिए फिर नगर पुलिस अधीक्षक पूर्वी, इनके नेतृत्व में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर और थानाध्यक्ष गौरीचक, हमारा जो एफएसएल का टीम है और हमारा जो डॉग स्क्वाड है, उसकी मदद ली गई। इसमें जो हम लोगों का डॉग स्क्वाड है, उसने बहुत अच्छा काम किया। डॉग स्क्वाड जब घटनास्थल पर गया तो ट्रेस करता करता एक जो गोदाम है, जिसके अंदर बगीचा लगा हुआ था और एक गार्ड रूम था, वहाँ तक गया। जब उसकी सर्च की गई तो वहाँ पर जो बाथरूम है, उसमें जो मृत महिला थी, उसकी पायल रिकवर हो गई। तो इससे हम लोगों को पहला सूत्र मिला कि ये जो महिला है, इसकी जो मारा गया है, उसी परिसर में उसको मारा गया है। और जब उस परिसर के संबंध में पूछताछ की गई तो पता चला कि वहाँ पे एक गार्ड रहता है, जो कि सुबह का भागा हुआ है। उसी पे ही हम लोगों ने ये पहला जो सूत्र मिला, आगे का अनुसंधान शुरू किया स्थानीय थाना के द्वारा, अनुसंधानकर्ता के द्वारा। तो जब उसका पहचान करवाई गई तो पता चला कि जो वहाँ का गार्ड है, जमुई ज़िला का रहने वाला है, काकन गांव है, जो कि नगर थाना क्षेत्र जमुई में आता है। वहाँ पे पूछताछ की गई तो पता चला कि पहले भी मर्डर केस में, हत्या का केस का अभियुक्त रह चुका है और जेल भी जा चुका है। इसके बाद हम लोगों ने विशेष छापामारी दलों का गठन किया गया, और जो पहला अभियुक्त है महेश महतो, जो कि गार्ड है, उसको गिरफ्तार किया गया। जब उसकी गिरफ्तारी हुई तो उसने पूरा जो एक सुनियोजित षड्यंत्र था, उसका खुलासा किया और अपने साथ जितने भी इसमें अपराधकर्मी शामिल थे उसके बारे में बताया। तो पूछताछ पर पता चला कि जो मृतका है, उसका अपना देवर जो है कामेश्वर यादव, उसी ने ही ये सारा षड्यंत्र रचा था। जो मृतिका का देवर है, ये 3 भाई हैं। जो मृतिका का पति है चंदेश्वर राय, वो थोड़ा सा मेंटली रिटार्डेड है, और बाकी जो 2 भाई हैं वो ठीक हैं। तो इनकी नज़र उसकी संपत्ति पर थी कि जो भाई है वो मेंटली रिटार्डेड है, वो कुछ करेगा नहीं और इसको मार देंगे, तो इसके हिस्से की जो भी हमारी संपत्ति है उसको हम लोग अपने पास रख लेंगे। इसी ये जो मृतिका थी, ये घास काटने जाती थी उस वाले परिसर के अंदर जहाँ पे बगीचा लगा हुआ था। तो इसी में ही इसने इस वाले गार्ड को, महेश महतो, एक और गार्ड है वहाँ पे, चंदन ऑटोमोबाइल है, उसका गार्ड है अनुज सिंह करके, जो कि मूल रूप से नरहट थाना क्षेत्र नवादा का रहने वाला, वो भी 10 साल से वहाँ पे रह रहा था। ये लोग सभी एक साथ उठते बैठते थे और खाते पीते थे। इसी में ही इन 2 गार्ड के अलावा जो ये प्रमुख अभियुक्त है कमेश्वर यादव, इसने अपने 2 और साथियों को बुलाया, जो कि गर्दनीबाग के रहने वाले हैं। एक का नाम है पप्पू कुमार, और एक और अभियुक्त है जिसकी पहचान हो चुकी है, जो भी भागा हुआ है। इन 5 को इसने बुलाया अपने यहाँ पे, अपने घर पे बुलाया। उसके बाद जो मृतिका थी, जो कि इसकी अपनी भौजाई लगती थी, उसको बुला के बोला कि आज जो महेश महतो वाला जो गोदाम है, उसके अंदर जो बगीचा है, उसका घास काटने जाना है। तो इसी बहाने उसको जब अंदर ले गया घास काटने के लिए, तो पीछे से वार करके हथौड़ी से 3 बारी हथौड़ी से वार किया, जिसके कारण उसको काफ़ी चोटें, और वहीं पे मौके पर उसकी मौत हो गई। जो हथौड़ा यूज़ हुआ है उसको भी रिकवर कर लिया गया है इन लोगों की निशानदेही पर, और इस पर हम लोगों को खून के धब्बे और वो सब भी मिला है, जिसकी विधि विज्ञान प्रयोगशाला से जाँच करवाई जा रही है। इसके बाद इन लोगों ने मृतिका कुमार के लगभग 24 घंटे लाश बाथरूम में ही, जो वो परिसर है, उसके अंदर रखा, और जब रात हुई, देर अंधेरे में जाके फिर इन लोगों ने तिरपाल में बांधकर उस लाश को 4 लेन पर ले जाने की इनका था कि वहाँ पे हम लोग हल्ला करेंगे कि एक्सीडेंट से उसकी मृत्यु हो गई है।
लेकिन क्योंकि 4 लेन बहुत ज़्यादा व्यस्त थी तो इसलिए 4 लेन पर नहीं ले जा पाए, बल्कि 4 लेन के बगल के गड्ढा में इन्होंने लाश को डंप कर दिया। तो इस प्रकार ये एकदम ब्लाइंड केस था, जिसमें शुरू में कोई सूत्र नहीं था, और डॉग स्क्वाड की मदद से और जो हमारा FSL की टीम है उसकी मदद से इसका सफलतापूर्वक उद्भेदन किया गया है। टोटल 5 अपराधकर्मी जो शामिल थे उनमें से 4 की गिरफ्तारी हो गई है और एक की गिरफ्तारी के लिए हमारी टीमें निकल गई हैं, और जो हथौड़ा से जो उसको मारा गया है उसको भी रिकवर कर लिया गया है। तो जाहिर सी बात है, जिस तरह से संपत्ति विवाद को लेकर अपने ही मृतका महिला के देवर ने ये इस पूरे साजिश हत्या की साजिश का मामला रचा था, जिसमें कि पटना पुलिस ने 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उस हथौड़े को भी बरामद कर लिया है, जिससे उस महिला के सर पे वार कर उसकी हत्या कर दी गई थी। तो जिस तरह से इस पूरे मामले का खुलासा कर दिया गया है, और वहीं अगर बात करें तो एक आरोपी इसमें अभी भी फरार बताया जाता है, जिसकी तलाश में लगातार पुलिस लगी हुई है। लगातार हमारी छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहें न्यूज़4 नेशन।